एक और दर्दनाक दास्तान, एक और गरीब फैमिली के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल। बीवी ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर बता दिया किस तरह इस गरीब फैमिली के ऊपर मजालम ढाए गए, किस तरह इनको टॉर्चर किया गया। उसके बाद बीवी और शौहर ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस का इंतहाई शर्मनाक किरदार। पुलिस किस चीज की मांग करती रही, इंतहाई चौंका देने वाले इंकशाफात। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो बड़ा निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होगे खुश होगे, आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हैं रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिलेगा। ये टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस वाक्य के बारे में क्या कहते हो और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आज से 2 माह पहले तकरीबन एक और वीडियो जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी। तहसील गुजर खान, जिला रावलपिंडी की, जहां पर गुजर खान में एक कपड़े के ताजर की बीवी की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसने ऊपर डाले जाने वाले मजालम के बारे में बताया। किस तरह उसको फ्रॉड का निशाना बनाया गया, किस तरह उसके भोलेपन का फायदा उठाया गया और उसके साथ किस तरह उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। उसके बाद उस औरत ने खुदकुशी कर ली। कुछ देर बाद उसके शौहर शेख शिराज ने भी खुदकुशी कर ली। काफी ज्यादा शोर गुल मचा। उसके बाप ने रोड ब्लॉक कर दिया जी कि मेरी बहू और मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। लेकिन फिर ऐसा हुआ जो किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था और ये केस फैलों में दब गया। आज एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। एक और गरीब फैमिली के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। एक और औरत को गलत ख्वाहिशात के लिए मजबूर किया गया। उसके खावंद के ऊपर मजालम ढाए गए। ये मैं खुद नहीं कह रहा दोस्तों, ये उस औरत की जो वायरल वीडियो है, जो वो बोल रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं। खबरों के मुताबिक दोस्तों, इस औरत का नाम तैयबा इकबाल होता है और इसके शौहर का नाम इकबाल होता है। ये इससे पहले लाहौर में आबाद होते हैं, लेकिन वहां पर ऑरेंज लैंड ट्रेन मंसूबा जब मेट्रो का चला तो इनको वहां से जो है ना नकल मकानी करनी पड़ी। यहां पर मैं ये भी बताता चलूं दोस्तों के इससे पहले वहां पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जिन जिन इलाकों से ये ऑरेंज ट्रेन मेट्रो गुजरनी थी, वहां पर जो भी फरकैन थे उनका जो मुआवजा बनता था वो उनको अदा किया गया था। ये तैयबा और इसका शौहर इकबाल अपने घर का मुआवजा लेकर ये लाहौर में आबाद नहीं होते हैं, बल्कि ये वहां से सरगोदा की तरफ हिजरत करते हैं और सरगोदा में आकर आबाद हो जाते हैं। सरगोदा में एक कस्बा तालब वाला में मीरा वाला एक जगह है जहां पर ये रहायश अख्तियार करते हैं और एक मुन्ना खान नामी आदमी इन्हें अपनी अराजी जो है, अपनी जमीन जो है वो देता है। इनकी गरीबी देखकर इनको दान करता है कि आप इस जगह पर अपना घर तामीर कर ले और ये वहां पर अपना एक आशियाना बनाते हैं। ये जो तैयबा नामी औरत होती है, तैयबा इकबाल, इसके बारे में कहा जाता है जी कि ये वहां पर लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी का करती थी और इसका जो शौहर है इकबाल, वो वहां पर जो प्लास्टिक के बर्तन, खिलौने और इस चीज की वो अपनी साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे डालकर उसकी फेरी लगाता था। यहां पर दोस्तों ये बात भी काबिले गौर है कि आया जो इनको मुआवजा मिला वो किधर गया
और अगर जाहिर सी बात है कि जिन मुतासरीन को वहां पर मुआवजे मिले हैं इन्होंने क्या उस मुआवजे का क्या किया, इसके बारे में कोई जो है ना उन्होंने वीडियो में नहीं बताया। इनके साथ क्या हुआ, वो रकम किधर गई। लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी जो वहां पर सरगोदा में स्टार्ट हो जाती है और ये औरत लोगों के घरों में काम करती है और इसका शौहर जो है वो आगे पीछे फेरी लगाता है। इनकी कोई औलाद नहीं थी। इसके साथ साथ ये जो तैयबा है इसके ऊपर ये जुनून भी सवार था जी कि ये टिकटॉक के ऊपर अपनी रील्स वगैरह अपनी वीडियो भी अपलोड करती थी। इसी दौरान इस तैयबा नामी औरत का राब्ता जो है वो लाहौर में आबाद एक लड़की से होता है और इनकी आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। आपस में इनकी व्हाट्सएप पर नंबर तबादले होते हैं, इनकी चैट होती है, इनकी रोजाना बातचीत होती है और उसके बाद ही इनकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह बोर से और घर टिकटॉक ने बर्बाद किए, उसी तरह अब टिकटॉक ने इस घर में डेरे डाल लिए थे। तैयबा और उस लड़की की रोजाना फोन पर लंबी बातचीत होती थी जब तैयबा फ्री होती थी और उस औरत के साथ गुफ्तगू शुनूद करती थी। उसके बाद एक दिन जो है ना, ये जो तैयबा नामी औरत होती है इसको फोन आता है उस लड़की का जी कि मैं लाहौर से आ रही हूं आपकी तरफ, आपके घर। उसके बाद वो टिकटॉकर लड़की जिसका नाम हम किसी वजह से नहीं बता रहे हैं, वो आती है और वो इस तैयबा और इकबाल के घर में तकरीबन 2 हफ्ते क्याम करती है और उसके बाद ये लड़की वहां से वापस चली जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तैयबा और इकबाल का बयान है जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में दिया। यहां से दोस्तों कहानी एक और रुख अख्तियार कर लेती है। वो लड़की टिकटॉकर जो है वो जो सरगोदा से बैठकर लाहौर जाती है, लेकिन वो लाहौर पहुंचती ही नहीं है। उसके घर वाले उसकी गुमशुदगी का जो मुकदमा जो केस होता है उसकी रपट वो ग्रीन टाउन लाहौर में दर्ज कराते हैं जी कि हमारी जो बेटी है वो लापता है। तब उसके फोन की जो लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है जी कि वो इससे पहले सरगोदा इन के घर के लोकेशन आती है तैयबा और इकबाल की कि ये जो लड़की है ये इनके घर है। पुलिस वहां से उस लोकेशन को ट्रेस करती हुई तैयबा और इकबाल के घर आती है और इनसे पूछताछ करती है। इनको वहां से थाने लिया जाता है और वहां पर इनका कहना है जी कि हमें रोजाना 2-2, 2.5 घंटे वहां पर बैठाया जाता था और हमसे तफ्तीश की जाती थी। उसके घर वालों ने यह भी इल्जाम लगाया है जी कि हमारी लड़की घर से 5 तोले जेवरात लेकर गई है, लेकिन अभी तक हमारी लड़की वापस नहीं आई है। क्योंकि वो लड़की तैयबा और इकबाल के घर में थी, सो सीधा सीधा शक इनके ऊपर जा रहा था जी कि वो आपके घर में क्या किया। ना ही इनके पास कोई सबूत था जी कि उन्होंने इसे वहां से गाड़ी पर बैठाया। कोई इनके पास गवाह नहीं था, जहां से बहुत से शको शुबात जन्म लेते हैं। पुलिस ने जो है ना किसी और तरफ तहकीकात का रुख मोड़ने से सीधा इन दोनों मियां बीवी को ही टारगेट किया और इन्हें ये कहते हैं जी कि हमें जो है ना वो मजबूर करते थे, हमारे ऊपर मजालम डालते थे, हमें जो है ना वो रिश्वत की मोटी रकम का मुतालबा करते थे। ये तैयबा ने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल वीडियो में बोला। उसके बाद तैयबा कहती है जी कि ये हमें 25 लाख नगद और 2.5 तोले सोने का कहते थे जी कि वो हमें दो और हम आपका केस जो है वो रफा दवा कर देंगे। हम खुद गरीब आदमी हैं, मजबूर हैं, हम कहां से दें। और ये कहते हैं जी कि रोजाना ये उसको और उसके शौहर को थाने में बुलाते थे और इन्हें ज़लीलो ख्वार करते थे। घंटों घंटों इनसे तफ्तीश होती थी, इनको भूखा प्यासा रखा जाता था। इसके बाद ये कहती है जी कि हम इस जो हमारे ऊपर मजालम डाए जा रहे थे इससे हम तंग आ गए और हम अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। हमारे पास कोई रकम नहीं है, ना ही हमने उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाया। वो मेरी दोस्त थी, मेरे पास रहने के लिए आई, मुझे नहीं पता कि इसके बाद वो कहां गई। दोस्तों यहां पर मैं अपने देखने वाले नाजरीन के आगे ये अर्ज करना चाहता हूं कि दोस्तों इस तरह के जो तल्लक होते हैं अक्सर उनका अंजाम
भयानक होता है। किसी को आप जानते नहीं हो, वो अचानक आपके घर आ जाता है, उसके बाद वो लापता होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इल्जाम जो है वो उसी पे आता है जिसके घर में वो होता है। उसके बाद ये जो तैयबा और इकबाल है, ये अपनी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करते हैं और उसके बाद ये अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं और सारे इल्जामात ये पुलिस के ऊपर लगाते हैं और खुद कहते हैं जी कि हम बेगुनाह हैं, हमने उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कुछ नहीं, वो आई थी और वो वापस चली गई। जबकि उसकी फैमिली कहती है जी कि हमारी बेटी के पास 5 तोले सोना था। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो पाक परवरदिगार की जात जानती है, या तैयबा जानती थी या उसका शौहर इकबाल जानता था। आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। इस हवाले से जो भी मजीद मालूमात होगी इंशाल्लाह हम आपके जरूर गोशे गुजार करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।